चतुराई आ जाएगी। गुरु के आगे तो हाँ हाँ करो, अंदर से कुछ और। तो मन और बुद्धि वाला इस ज्ञान में नहीं टिक सकता। मन और बुद्धि क्या होता है? जब तुम संसार से छूट नहीं पाते, संसार जैसी एक्टिविटीज करते हो और संसार जैसी बातें करते हो, उसको कहा जाता है मन और बुद्धि। पर ज्ञानी सबसे पहले अपने अंदर से निकालता है मन और बुद्धि, अपना सर्कल खत्म करता है। मन कब चलता है, बुद्धि कब चलती है? जब हम अपने सब्जेक्ट से हट के दूसरे सब्जेक्ट पे बैठे। हम सबका सब्जेक्ट क्या है? हम सबका सब्जेक्ट है आत्मा। आत्मा के अलावा दूसरी कोई बात सुनते हो तो समझना मन भी चलेगा और बुद्धि भी चलेगी। मन तो वैसे ही तुम अपना गिरवी रखवा के आए हो, कहाँ किसके पास गिरवी रखवाए? भगवान के अलावा जो तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारा मन उसके पास गिरवी है। इसलिए तुमको जब सिलेक्शन करना पड़ता है तो तुम भगवान को सिलेक्ट नहीं कर पाते। तुम किसको सिलेक्ट करते हो? जिसके पास तुम्हारा मन गिर गया, जिसने तुम्हारा मन ले लिया। नींद चुराई मेरी उसने ओ सनम, किसने? तूने। चैन चुराया मेरा किसने? सनम तूने। दिल चुराया मेरा किसने? ओ सनम तूने। 3 चीजें चोरी हो गई, नींद, चैन और दिल। अब नींद, चैन और दिल तीनों में विचार किसके करते हैं? सोच के देखो। कोई दुकानदारी करता है, कोई रिश्तेदारी करता है, कोई जगत में आना जाना करता है। परमात्मा का काम कहाँ है? वही तो नींद भी जाएगी, चैन भी जाएगा और दिल भी जुट गया। दिल के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि उसमें तुम अपने आप को देख नहीं पाओगे। बहुत सारे देखेंगे उसको। जब टूटी हुई दिल होती है तो वो किसी के काम नहीं आती। दिल जुड़ी होती है तो उसमें एक परमात्मा बैठता है। जिसका दिल खंडित है, कई हिस्सों में बटा हुआ, थोड़ा दिल तुम्हारे साथ है, थोड़ा दिल तुम्हारे साथ है, थोड़ा दिल तुम्हारे साथ है, थोड़ा दिल। एक ही दिल के कितने सारे हिस्से कर रखे हैं। तो खंडित की कोई वैल्यू है? खंडित मूर्ति की तो पूजा भी नहीं होती, नहीं होती। और खंडित दर्पण भी घर में नहीं होता। अगर शीशा तुम्हारा टूट जाएगा, कहाँ रखते हो? घर तो नहीं रखते ना। तो खंडित हृदय की भी कोई वैल्यू नहीं। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारा हृदय खंडित है? जब भी तुम बैठोगे ना, इधर से विचार, इधर से विचार, इधर से विचार, ये विचार, वो विचार, पता नहीं कितने तरह के विचार चले। तो खंडित हृदय में मन और बुद्धि दोनों बैठ जाते हैं। मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहता है। फिर ऊपर से एक सत्संग आ गया, गुरु कुछ कहता है, तो कितने सारे विचार आ गए। सोच के देखो। एक ही नौकर हो घर में, उसको एक साथ इतने सारे हुक्म दे दो, काम एक कब नहीं करेगा। काम एक कब नहीं करेगा। अगर पूछोगे उससे अखबार क्यों नहीं लाया, बोला अखबार लेने ही जा रहा था, तो आपने बोला मेरे लिए पानी गर्म करो। पानी को अभी तक गर्म किया नहीं,
बोला पानी गर्म कर नहीं जा रहा था, तुमने बोला मेरा कुर्ता प्रेस कर, तो कुर्ता तो तुमने प्रेस किया। बोला कुर्ता प्रेस कर नहीं लग रहा था, तुमने कहा मेरे लिए पराठा बना दो, पराठा भी नहीं बनाया अभी तक। बोला पराठा बना नहीं लग रहा था, फिर तुमने कहा था मेरी जुएं देख दो, एक हाथ है मेरा, कितने काम कर सकते भाई। आप सोच के देखिए, आंखें दो हैं पर दृश्य इससे एक ही देख सकते, दो देख सकते, देख सकते। नाक के होल दो हैं, एक से आम की खुशबू सूंघ लो और एक से 5 भाई साबुन की खुशबू सूंघ लो, पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल। हाथ दो है, एक से गन्ना का जो रस निकलता है उसकी मशीन चला लो और एक से गेहूं साफ कर लो, हो सकता है। तो 2 हाथ है, 2 काम होने चाहिए। 2 पैर है, एक से तिकोना पार्क चले जाओ और एक से यहाँ सत्संग आ जाओ। 2 पैर है, काम भी 2 होने चाहिए। इससे भी नहीं सीखते कि भगवान ने शरीर में 2-2 पार्ट्स लगाए हैं, पर एक समय में काम कितने करते हो? ये 2 करते, एक करते। पर अगर मन की बात की जाए तो तुम एक साथ पता नहीं कितने काम कर लो। काम एक भी नहीं करते, बैठे बैठे बस ख्याल फलाओ, पकाते रहोगे पकाते रहोगे पकाते रहोगे पकाते रहोगे पकाते रहोगे, काम एक भी नहीं, क्योंकि दोनों में बैलेंस ही नहीं। मन इतना तीव्र चलता है, बुद्धि उसके बाद उस चीज को एक्सेप्ट करती है। दोनों की अगर रेस लगा तो इम्बैलेंस, मन आगे भाग रहा है, बुद्धि पीछे कर रही है, कभी बुद्धि आगे चलती है तो मन पीछे भागता है। इसलिए बोला इस मन और बुद्धि को बाहर रखिए, बाहर रखते आओ तो तुम्हें ये आत्मा का ज्ञान समझ आए। गुरु जो भी तुमको बात बताता है उसमें संशय नहीं रखते, संशय विनश्यते पर श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा होगी तुम लोगों के अंदर तो ज्ञान असर करेगा तुम, और श्रद्धा नहीं होगी तो ये ज्ञान असर ही नहीं करेगा। ये ज्ञान उसी को असर करेगा जो सिर्फ ज्ञान के लिए आया, जो सिर्फ ज्ञान के लिए आया उसको ये ज्ञान असर करेगा। और अगर इसके अलावा मन और बुद्धि ने तुम्हें कुछ और सुझाव दे रखे तो तुमको ये ज्ञान असर नहीं करेगा। जिस समय गुरु द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे थे तो 5 पांडवों को खड़ा किया, बोला 5 पांडव वो देखो वृक्ष, और वृक्ष के ऊपर चिड़िया, और चिड़िया की आंख तुमको बेच रही है। एक वृक्ष के ऊपर चिड़िया और चिड़िया की तुमको क्या बेच रही है? आंख बेच रही। तो 5 पांडवों को एक एक करके बुलाया, पर आप सोच के देखो ये आंख कौन बेच पाएगा? अर्जुन तो बेच पाएगा, लेकिन जिसका मन और बुद्धि काम नहीं करेगा, जो सिर्फ गुरु की बताई हुई बात को ध्यान रखता है, बस जिसका इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो अपने लक्ष्य को पा जाएगा। जिसका तो ध्येय सिर्फ ये ज्ञान है, तो मन और बुद्धि का क्या काम करेगा? मन को भी नो कर सकता है, बुद्धि को भी नो कर सकता है, पर यस इसको करेगा। जब तुम अपने मन को नो कर दो, बुद्धि को नो कर दो, तो समझो बाकी तुम्हारे पास काम रह गया। गुरु, गुरु को क्या करना है? यस कर। और बाकी सब जो थे नकुल, सहदेव, भीम, इन सब से भी
पूछा, एक एक करके बुलाया, नकल तुम बताओ क्या दिखता है तुम? तो जैसे तुम लोग आगे कहते हो यहाँ पर गुरु भगवान एक ही बात करता है ही भगवान, है ही भगवान। तो तुम कहते नहीं, ये बात तो ठीक है ही भगवान, लेकिन कभी कभी ना मेरे को भगवान नहीं दिखता, क्योंकि कभी कभी तो मन और बुद्धि को क्या कहते हैं, आ जाओ आ जाओ, इस समय गुरु जी घर पे नहीं है, आओ आओ मेरे साथ बैठ जाओ, गुरु आओ आओ गपशप करते हैं, आ जाओ जाओ। तुम मौका ढूंढते हो अकेले होने को, तो किसको बुलाओगे? किसको बुलाओगे? मन और बुद्धि। और मन और बुद्धि क्या खराब करेंगे? सोच के देखो, तेरा अंतःकरण खराब करता है। और हमेशा सोचो, गुरु की नजर मुझे देख रही है, गुरु मेरे साथ ही है, तो तुम मन और बुद्धि को बुला ही नहीं पाओगे, बुला पाओगे? नकुल से पूछा, क्या दिखता भाई तेरे को? तो बोला, एक खंबा है, उस पे तारे हैं, उसके पीछे एक वृक्ष है और वृक्ष के बड़े बड़े पत्ते हैं, इतना सब कुछ दिख रहा है उसका। सोच के देखो, चिड़िया कब दिख रही है? गुरु ने जब इतनी सारी बातें सुनी और पूछा, चिड़िया नहीं दिख रही? बोला नहीं, कोशिश कर रहा हूं, जोर लगा रहा हूं, चिड़िया भी दिख गई। चिड़िया की आंख, गुरु जी अभी इतनी सारी चीजें देख ली, चिड़िया की आंख भी देखता हूं। दूसरे को बुलाया, सहदेव तुम्हें क्या दिखता है? तो सहदेव ने बोला, मेरे को बिजली का खंभा नहीं दिख रहा और ना ही मेरे को बिजली की तारें दिख रही, मेरे को तो वृक्ष दिख रहा है और वृक्ष के पत्ते दिख रहे हैं। अरे सीधी सीधी बात बता, चिड़िया दिखी कि नहीं? बोला वो पत्ते हटा के देखने की कोशिश करो। फिर तीसरे से बुलाया, भीम तुम्हें क्या दिखाई देता है? बोला मुझे ये मोटे मोटे आम, उसका मन ही कहाँ था खाने। तुम कभी कभी टीवी देखते हो तो टीवी में औरतें क्या देखती हैं? किस रंग की चप्पल पहनी, किस रंग का आपने सूट पहना, जिसका मन जिस चीज में होता है वही देखता है। और आदमी लोग क्या देखते हैं? जिशुक जिशुक, ये मारा उसने, ये मारा, ये ऐसा किया, और मार इसको। जिसका जिसमें टेस्ट होता है उसको वही दिखाई देता है, पर उसका सिद्धांत क्या है पता ही चला। ये पिक्चर क्यों दिखाई जा रही है ये नहीं पता, इस पिक्चर को दिखाने का सिद्धांत क्या है पता ही। हम रामायण क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सिद्धांत क्या है कुछ नहीं पता। छोटा बच्चा देखता है बड़ी अच्छी अच्छी फोटो है, हमारे यहाँ तो ऐसे बंदर होते नहीं, तो बंदर बहुत खूबसूरत है। वो क्या देख रहा है? चित्र। रामायण पढ़ तो ली, पर क्या उसका सिद्धांत समझ आया? भगवत गीता पढ़ तो ली, उसका सिद्धांत समझ आया? उसमें महात्म लिखे हुए, पहला अध्याय पढ़ोगे तो उसका ये महात्म है, दूसरा अध्याय पढ़ोगे ये महात्म है, पुत्र प्राप्ति के लिए ये वाला श्लोक पढ़ो, धन प्राप्ति के लिए ये वाला श्लोक पढ़ो, और ज्ञान प्राप्ति के लिए तो वो तो वहां तक तो हमारी पहुंच ही नहीं, सोच ही वहीं तक है। तो मन और बुद्धि का जो लेवल होता है वो कभी हमें आत्मा तक जाने ही नहीं देता, कहां तक फंसा के रखता है। सोचो, आज ही अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो तुम एकदम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बोलना शुरू कर दो। और असल में देखा जाए वो प्रॉब्लम्स नहीं है, तुम्हारा मन और बुद्धि तुम्हें सुझाव दे रहे हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं।
असल में देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम खुद हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं है। असल में तुम्हारी प्रॉब्लम्स कौन है? तुम स्वयं हो, कि तुम सही से अपना मार्गदर्शन नहीं करता। अगर गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन करता है तो भी तुम मार्गदर्शन लेते ही नहीं। क्यों? बीच में कौन आ जाती है? अभी बोला सियाना, चतुराई, मुझे बहुत पता है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। तो मन और बुद्धि तुम्हें कुछ सीखने नहीं देते। भले लोग क्या देते हैं कि हम तो गुरु के सिख हैं, शिक्षा ली गुरु की, केवल लंबा चोला पहने से, कृपान रख लेने से, दस्तार बांध लेने से गुरु के सिख बन गए। कहते बस 5 नियम करते हैं, 5 चीजें रखते हैं अपने पास, कच्छा, कृपान, केश, इससे हम क्या बन गए? सिख बन गए। सिख कब हो? जब गुरु की शिक्षा को मानते। और गुरु की शिक्षा क्या है? ये भाई अमरदास, रामदास, गुरु अर्जन देव, इन सबसे गुरु ने एक ही बात कही, अगर हमारा सिख बनना है तो सर तली पर रख के आना मेरा। जो अपना सर ही नहीं दे सकता तो सर में क्या पड़ा होगा? जुए, टमाटर, बर्फ के गोले। सर में पड़ा होता है मन और बुद्धि। ये क्या काम कराते हैं? ये गुरु के विरुद्ध चला जाता है। गुरु कहता है रुक जाओ, तो ये तुम्हें कहां ले जाते हैं? पश्चिम। क्योंकि जो रास्ता गुरु दिखा रहा है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है, और जो रास्ता मन और बुद्धि दिखा रहे हैं वो बहुत इजी है। पर आगे चलकर कांटे किसमें मिलेंगे? मन और बुद्धि तुम्हें अट्रैक्ट करके कांटों में फंसा देगी। और गुरु का दिखाया हुआ रास्ता वो कांटों को पार कराकर और एक अच्छी वादियों में ले जाएगा, जहां फिर आनंद ही है, आनंद है। गुरु के काम में पहले स्ट्रगल है, फिर मौज है। और मन और बुद्धि के काम में पहले क्या है? मौज। फंसाना आता है ना किसी को, कैसे फंसाया जाता है? सोच के देखो, विकार कैसे फंसाते हैं? हाथी को महावत कैसे फंसाता है? बताओ, इतना बड़ा हाथी है, कैसे फंस जाता है? इसकी कमजोरी पता है? तुम जहां जहां फंसे पड़े हो ना, तुम्हारी कमजोरी लोगों को पता है। कोई प्रशंसा में फंस जाता है, कोई ममता में फंस जाता है, कोई लोभ में फंस जाता है। सोच के देखो। अब महावत को पता है कि हाथी चाहत रखता है हथनी की, तो इसको कैसे फंसाया जा सकता है? एक काले कागज की हथनी बनाई जाती है बड़ी, और उसके आगे गड्ढा कर दिया जाता है, उस पर झाड़ियां वाड़ियां रखी जाती है, उसके सामने हथनी खड़ी कर दी जाती है, और ऐसा लगता है जैसे वास्तव की हथनी है वो हथनी। और जिन सुखों के पीछे तुम पागल हुए पड़े हो वो वास्तव के सुख है। सिर्फ भगवान ने ऐसी लीला रची है तुम्हें फंसाने की। कौन फंसेगा? जिसके पास गुरु है, वो अपने मन और बुद्धि से काम दे। कभी तो यहाँ दौड़े दौड़े आते हो, क्या बोलते हो? गुरु जी मेरा ये ठीक कर दो, गुरु जी मेरा ये ठीक कर दो, गुरु जी मेरा ये ठीक कर दो, गुरु जी मुझे फंसा देना, गुरु जी मुझे फंसा देना, मुझे चाहत हो रही है, मुझे ये मिल जाए, उस खड्डे में मैं गिर जाऊं फटाफट। और गुरु क्या कहता है? ना बेटा, मन और बुद्धि की नहीं मानना, इस समय तू नहीं बोल रहा, तेरा मन और बुद्धि बोल रहा है। तेरा मन और बुद्धि तुझे सुख वहां दिखा रहा है। हाथी को भी विवेक नहीं होता, इसलिए फंस जाता है। तुम्हें तो विवेक है। अब हाथी दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, महावत छिप जाता है। महावत समझते कौन होते हैं? जो हाथी चराते हैं उनको क्या बोला जाता है? महावत। ये हम लोग 10th क्लास में थे
तो उसमें मोती गज इंजीनियर का एक लेसन था। तब तो मुझे इतना नहीं समझ आया, तब तो हम लोग रट्टे लगाते थे। लेकिन जब गुरु जी के मुख से सुना कि हाथी कैसे फंसता है, तो समझ आया कि ये जंजाल तो मनुष्य के जीवन में भी आता है, पर मनुष्य को विवेक है, हाथी को विवेक नहीं है। हाथी तो बस कहता है एक बार 10 मिनट टच कर लो, हथनी को टच करने का सुख ले लो, पर वो टच भी नहीं कर पाता और पहले कहाँ जाके गिर जाता है बेटे। और उसी समय उसके पास जाल फेंक दिया जाता है, रस्सियां फेंक दी जाती हैं और इतना भारी भरकम हाथी किसके बस में हो जाता है? महावत के बस में। इतने शक्तिशाली को सोच के देखो, हम नहीं निकल सकते ना, हम बंदरों में फंस गए। किसने फंसाया था? किसने फंसाया था? एक शामियाना लग जाता है, उसमें 100-150 बाराती खाना खा लेते हैं, इधर पंडित बैठ जाता है और लड़का लड़की को बिठा कहते हैं आज से ये तेरा, आज से तू इसकी, बस हो गया, फंस गया। और उसके बाद दोनों में से जब एक मर जाता है तो फिर दुनिया इकट्ठी हो जाती है, फिर क्या कहते हैं अब इसको ये हाथ जोड़ दे, अब आज से तेरा नहीं है, इनका तोड़ा ना। किसकी बातों पर चलते हो तुम लोग? किसकी बात पे चलते हो? लोगों की बात। है कोई तेरा और नहीं है कोई तेरा? ये तेरा मेरा ये सब किसमें आता है? जब हमारा विवेक जागृत है। कैसे फंस गया हाथी? हथनी के आलिंगन करने के लिए, हथनी को आलिंगन करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, फंस गया बेटे। अब सारा जीवन हथनी सामने भी है, उसका सुख नहीं ले सकता हूं। सारा जीवन जिसने उसको फंसाया है, अब उसी के लिए नाचता है, नाच मेरी बुलबुल, मुझे पैसा मिला। गली मामले में उसको ले जाता है और उसके सर के पैसा कमाते। फंस गया हाथी के लिए। तो हाथी ने किससे काम लिया? गुरु से या मन और बुद्धि से? मन बुद्धि से। क्यों बोला गीता भगवान ने तुमको मन बुद्धि छोड़? अभी भी यहाँ बैठे बैठे गुरु वाणी करेगा ना, तुम्हारा मन बुद्धि मन और बुद्धि कुछ और कहेंगे, वो टिकने नहीं देगी तुमको। वो तर्क करेगी, बहस करेगी, पर ज्ञानी मनुष्य के लक्षण क्या है? वो तर्क नहीं करता, कहता मानो तेरी मर्जी, ना मान तेरी। पर मुझे बहस कौन करते हैं? देख लो, चले जाओ पार्लियामेंट, ऐसे 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 इतना बजाते हैं, इतना चीखते नहीं। राहुल गांधी चिल्लाता है, उधर से वो प्रियंका गांधी चिल्लाती है, फलाने चिल्लाते हैं। ये तो शुक्र है बीच में एक स्पीकर होता, नहीं तो एक दूसरे के बाल नोच के मार रही है। तो संसार में क्या चल रहा है? सब अपनी अपनी, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनते हो क्या नहीं? ये तो शुक्र करो भगवान बीच में, नहीं तो तुम लोग एक दूसरे को खा जाते। थोड़ी सी अकल आ जाती है बीच में, तो फिर ये मेरी सुनो बंद हो जाता है। किसकी सुने? तुम थोड़ी बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर से मन बुद्धि बोल रही है। जिस दिन तुम गुरु की शरण में जाओगे, तो फिर उसके बाद तेरे मन से जो विचार निकलेंगे वो बिल्कुल साफ सुथरे, और फिर किसी गड्ढे में तुम गिरोगे। ऐसे भवरा होता है, भवरा फंसता है रस में। कल सुना था ना निर्जला एकादशी, तो भवरा फंस जाता है रस में। कैसे फंसता है? उसके पास भी मन और बुद्धि है, अकल उसके पास भी नहीं है विवेक उसके पास, भवरे के पास नहीं है। तो वो फूल पे बैठता है, उसमें से क्या लेने के लिए? रस लेता रहता। आप देखना शाम को सारे फूलों की पंखुड़ियां क्या हो जाती हैं?
बंद हो जाएगा, बंद होने को आ रही है। देखो दूसरा भवरा उसको कह भी रहा है चल भाई लास्ट मेट्रो भी निकल जाएगी, चल घर नहीं जाना। तो कहता बस 2 मिनट, ये मन और बुद्धि को प्राप्त करने वाली जो रस है ना, बस 2 मिनट, 2 मिनट और, 2 मिनट और, 2 मिनट और, इतने में पंख क्या हो जाते हैं उसके। भंवरे का जीवन, ऑक्सीजन मिलती नहीं उसके अंदर। जब सुबह पंखुड़ियां खुलती हैं तो क्या हो जाता है, मर जाता है। आप देख लो, जो जीते जी निकल कर सत्संग नहीं आ सकते उसकी तो भंवरे से भी ज्यादा दुर्गति है। जीते जी जिन रसों में तुम फंसे पड़े हो उनसे तुम क्या कहते, बस 1 दिन और, 2 दिन और, 3 दिन और, गुरुजी मैं पक्का आऊंगी सत्संग, बस ये लास्ट के एक बेटे की और शादी कर लूं, मुझे कम से कम 6 महीने का टाइम और दो, मुझे तो 7 महीने का दे दो, क्योंकि ना उसके बाद फिर मिठाई भी तो बांटनी पड़ती है। हम कहते तू साल का टाइम ले लेते, कभी नहीं आओगे, क्योंकि भंवरा उसको तो विवेक नहीं है। तुम जितनी मोहलत दे रहे हो ना, समझना तुम कमजोर हो तुम, मोहलत किस बात की दे रहे हो। अगर ज्ञान समझ आ गया तो फिर भंवरा तो पागल 2-2 मिनट करते फंस गया, और तुम लोगों को ज्ञान समझ आ गया, अभी भी वहीं से रस ले रहे हो। किसी को खाने का रस, किसी को बोलने का रस, किसी को सोने का रस, किसी को दौड़ने का रस में घुसे। और ज्ञानी आसक्त नहीं। सोच के देखो, नवीन के पास रोज फोन आता, जिम कब खुलेगा, जिम नहीं आ सकते। अरे जीवन लाभ सबसे बड़ा लाभ है, नहीं सोच के देखो। और जिम खोलना इसके हाथ में, सोचो। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रस फंसा हुआ। पर ज्ञानी जब समय है उस कार्य में भी संलग्न हो जाता है, और जब उसे छोड़ना पड़े छोड़ता आराम से बैठ जाता, चिंता ही नहीं चलता उसके लिए कि हमें यह काम करना भी, क्योंकि हम इस पे आधारित नहीं है। और मन बुद्धि क्या कहती है, अब कैसे होगा। विवेक क्या कहता है, जीवन लाभ सबसे बड़ा लाभ है या रस लेना सबसे बड़ा लाभ है। जान है तो जहान है या नहीं, सोच के देखो। ऐसे हिरण फंस जाते हैं, उसको शब्द का बड़ा रस होता है, तो जो उसको फंसाने वाला होता है शिकारी, वो तुरंत बजाता है, और ये सुर सुन के भागता चला जाता है। हिरण भी फंसा, हाथी भी फंस गया, भंवरा भी फंस गया। पर ये सारे कौन है, कीट पतंगे जानवर हैं, इनको समझ नहीं है। ये चलते हैं मन और बुद्धि से, और अगर हम भी मन और बुद्धि से चलते हैं तो उनमें हमारे में फर्क क्या है, सोचो। उनमें हमारे में फर्क क्या है। मन और बुद्धि कभी भी तुम्हें गुरु की बात को मानने नहीं देंगे। 2 दिन मानोगे, तीसरे दिन फिर मन बुद्धि के मान बुद्धि कितनी मानोगे, सारी गुरु की मान लोगे तो सन्यासी बन जाओगे। गुरु का क्या है, सारी गुरु की मान लोगे क्या, कुछ तो अपने लिए भी जियो। फिर सब पता थोड़ी चलता है गुरु को कह देंगे कि आप तो राम भजन है, पर तेरा अंदर से मन जानता है गुरु, मन और बुद्धि को पढ़ लेता है गुरु, तुम्हारी चाल ढाल हाव भाव सब पढ़ लेता है, समझ गए। अगर आज भी मन और बुद्धि से चल रहे हो तो चतुराई तुम्हारे अंदर से नहीं जाएगी, यही चतुराई तुम्हें ले डूबेगी। सोचो, कभी कभी कोई कहता नहीं ना, शुरू में आते थे सास बहू आते थे सत्संग पार्क में, गुरुजी हमारे पास अपना घर नहीं है, मैंने कहा क्या करोगे, अपना घर किसी के पास है? बोला नहीं, आप जिसके लिए जो कहते हो ना वो हो जाता है।
हमने एक दिन से पूछा करोगे क्या आके? अपना करो तो करोगे, आपका सत्संग कराएंगे, आपका सत्संग कराएंगे। वो सोच रहे थे हमारे पास सत्संग के लिए कम है जगह, हम चल दिया अगले दिन। फिर आपने जवाब नहीं दिया। हमने कहा अगर हमारे सत्संग के लिए मांग रहे हो तो हमें तो नहीं चाहिए। नहीं, हमें तो चाहिए ना, हमें तो चाहिए, हमें दे दो आप। ऐसा घर मिला उनको, आज दिन तक सत्संग नहीं आते, सोच के देखो। उसके बाद दोनों दिखेंगे, दोनों दिखेंगे। फिर बहुत मैंने सर्च किया घर तो हम लोग को शुरू में पता ही नहीं किसी को कौन सा बाद में सत्संग सुनने आते तो क्या पता। फिर कभी ऐसे मेरे को मिले तो मैंने उनसे पूछा तो सास बहू जो आते थे, बोला वो तो इतना बड़ा मकान मिल गया, लड़का जहाँ ट्रांसपोर्ट में काम करता था तो उसका जो मालिक था वो शिफ्ट हो रहा था सेक्टर में, तो अपना बहुत बड़ा घर उनको जवाब दे दिया, उसी में रहते। अब रहती क्या थी, जिनको छोटे घर में रहने की आदत, बड़ा घर एकदम से मिल जाए, एकदम से माया अच्छी आ जाए, तो दोनों सास बहू लड़ी लड़ी लड़ी, क्या किया उन्होंने, बहू ने सास का खून कर दिया। सच की बात बता रहे हैं, बिना गुरु के माया भी तुमको हजम नहीं होगी, ये ध्यान रखना। और सास का है, सास लुका की जेल में सड़ रही है। ये तुम्हें आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। अब मुक्त हुई हो, वही माया आपकी क्या हो गई, दुश्मन। सत्संग एक दिन भी नहीं कराया। जिस दिन से मकान मिला, पहले बोलती थी मकान की सफाइयां कर रहे हैं, फिर रंग रोगन करा रहे हैं, दिवाली के बाद आए, दिवाली पे तो नहीं कर दिया दूसरे का, ये कमरा मैं लूंगी, मैं कमरा लूंगी। नहीं, सोच के देखो, माया इतनी गंदी है, बिना गुरु दिमाग खराब करके रख देती है। क्योंकि मन और बुद्धि तो नहीं हटे ना बीच में से। ये चालाकी किसने कराई उनसे? मन और बुद्धि। तो गुरु तो मना नहीं करेगा, ले लो अगर तुम्हें हजम होता है, ले लो मूली का पराठा अगर तुम्हें हजम होता है। तो मेरे को बड़ा मजा आता है मूली का पराठा खाने में, ले एक नहीं 4 खा ले, हमारे इससे भी खा ले, हजम कर लोगे, हजम हो जाएंगे, खा लो। अगर तेरी थाली में नहीं आया मूली का पराठा, सोचो गोभी का पराठा है, वही खा। थाल विच तिन वस्तु सब संतोष पूछा, भगवान सबको हिसाब से देता। अभी मेरी मौसी जी हॉस्पिटल में थी, मैंने उनकी थाली देखी, हॉस्पिटल में थाली आती है तो बिल्कुल डाइट के हिसाब से, डाइट के हिसाब से जो उनको डिसीज है उस हिसाब से पैठा दिया रखा है, तो खीरा दिया रखा है, डाइट के हिसाब से। अगर वो कहे कि नहीं मैं ये तो नहीं खाती, मुझे कुछ और दो, तो डॉक्टर्स बेड नंबर के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि इस पेशेंट को ये डाइट खाए। दही भी आई है, डायबिटीज वाले में दही भी मस्त है। तो ऐसे भगवान को पता है किसको क्या और कब देना है। पर मन बुद्धि चलाओगे तो मन तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुझाव देगा। यहाँ सत्संग में आने से कुछ नहीं होने वाला। कहीं कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छे भगवान के भक्त करें, तप करें, कहीं तीर्थ करें। बोला ना भी भगवान ने, तीर्थ तप करने से भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी चालाकी जानता है अंदर से कि तीर्थ तप जो है तुम उसको पाने के लिए थोड़ी कर रहे हो, तो तुम्हारा मन और बुद्धि करा रहे हैं। मन और बुद्धि पहले क्या ढूंढती थी, अरे यार तुम ऐसा गुरु दिखा दो ना, तुम बिल्कुल मना मात करते हो, तुम ऐसा उपाय बता दो लक्ष्मी हम पर बरस जाए, बस मैं जिसको हाथ लगाऊं उसको नहीं कहोगा। मैं तो कहता हूं अपने कोई हाथ लगा लो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं, सोच के देखो माया कितना दिमाग खराब करके रखती है इंसान का, क्या सोच के बैठे हो। इसलिए बोला मन और बुद्धि से काम मत ले, गुरु के आगे नहीं चलती है मन और बुद्धि।
जिस दिन तुम प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से, अंदर से बिल्कुल साफ होते गुरु के बनोगे, तब तुम जानना गुरु को पहचान हो जाएगी। अब एक एक करके मेरे से बातें पूछना मत, हम तो साफ है ना, फिर बाद में हम तो साफ है ना, हमारे अंदर कोई खोज नहीं है, ऐसे पता चला, ऐसे बोलेगा गुरु किसी को, बोले वो इस तरह से रहता है, वो खुद ही नहीं पता कि कैसे वो चल पड़ता और कैसे कर पड़ता। राम बिल्ली को समझता था, उसने झूठे बेर भी खा दिया, झूठे बेर भी खा दिया। तो अंदर की भावना गुरु तुम्हें बोल के थोड़ी बताएगा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें स्वयं नहीं पता। अपनी पहचान, अपना इंट्रोडक्शन तुम्हारा कोई और देगा। ये मिस कमला है, ये यहाँ रहती है, ये कभी आती है कभी नहीं आती, अपना इंट्रोडक्शन खुद दे सकती है कि हम लेंगे इसका इंट्रोडक्शन। बोलो, जब तुम्हें इंट्रोडक्शन देना होता है तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन कोई और दे सकता है, ये तुम स्वयं दे सकते हो अपने बारे में तुम स्वयं जानते हो। इसलिए गुरु नानक देव जी से कभी कोई कहता था ना, हम तो अच्छे हैं ना, तो कहते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अगर तुम्हारा अंदर वाला बेचैन है तो अपने कर्मों की वजह से बेचैन, तुम्हारा अंदर वाला शांत है तो तुमने अपने मन और बुद्धि को खत्म कर दिया होगा, उसको जला दिया होगा, और अब सिर्फ गुरु की आवाज तुम्हें सुनाई देती होगी और किसी की आवाज नहीं सुनाई देती होगी। तो इस तरह से मन और बुद्धि का खात्मा, तो टिक जाओ आत्मा। आत्मा में टिकने का एक ही फॉर्मूला है, मन और बुद्धि को खत्म करो। ठीक, क्या आया समझ में? हाँ, इतना कोरोना गंदी बीमारी नहीं है जितनी